नमस्कार, प्रणाम, वनक्कम। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सॉलिड वेस्ट 5 तरीके के होते हैं। पहला है रिफ्यूज़। ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी कोर्स में जो कचरे प्रोड्यूस होते हैं, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है सॉलिड वेस्ट, उसको रिफ्यूज़ कहते हैं। पतझड़ से होने वाले पत्ते को भी रिफ्यूज़ में ही आता है। फिर आता है गार्बेज। किचन वेट वेस्ट को गार्बेज कहते हैं। किचन से होने वाले गीले कूड़े को गार्बेज कहते हैं। गीले कचड़े को गार्बेज कहते हैं। स्क्रैप, जो मेटल कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है उसको स्क्रैप कहते हैं। ऑटोमोबाइल स्क्रैप होता है, घर में भी हमारे स्क्रैप निकलता है। डेब्रिस, ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, डिमोलिशन वेस्ट है। चूना, पत्थर, ईंट या सरिया ये इस वेस्ट में पाया जाता है। रबिश, जिसमें ऐश कंटेंट बहुत हाई होती है, यानी राख ज़्यादा होती है, उसको रबिश कहते हैं। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? Solid that are discarded as useless or unwanted is solid waste, which is recognized useless and is now unwanted is solid waste. ये heterogeneous भी होता है, homogeneous भी होता है। अर्बन वेस्ट जो होता है वो heterogeneous होता है, mixed होता है, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो homogeneous होता है, एक तरीके का होता है मुख्यतः। और इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी बोथ heterogeneous and homogeneous. Now we'll try to understand the relationship between public health and improper storage, collection and disposal of solid waste. हम सब ने सूरत प्लेग के बारे में सुना ही होगा। 1994 में सूरत प्लेग आया था। सूरत एक टेक्सटाइल सिटी है। ब्रीडिंग ऑफ रैट्स हो गए थे बायोलॉजिकल वेस्ट पर, ड्यू टू इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट की इम्प्रॉपर डंपिंग हो रही थी, इम्प्रॉपर कलेक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रीडिंग ऑफ रैट्स हो गई थी, उससे प्लेग फैल रहा था। सूरत के लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे। साथ ही न्यू दिल्ली और मुंबई में भी इसका असर दिखा था। 50 से लोगों ज़्यादा की मौत हो गई थी। और राजस्थान, गुजरात से सटे गांव में लोग चूहों को बहुत भारी मात्रा में मार रहे थे। फिर आते हैं इम्प्रॉपर लैंड फिलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट दैट एट्रीब्यूट्स टू वाटर पोल्यूशन बोथ अंडरग्राउंड एंड सरफेस वाटर। लिशेट प्रोड्यूस होता है इम्प्रॉपर लैंड फिलिंग से। लिशेट एक तरीके का लिक्विड है, वाटर टाइप लिक्विड है, जिसमें कंटैमिनेशंस होते हैं और वो अंडरग्राउंड सीप करता है। फिर इम्प्रॉपर लैंड फिलिंग्स और सॉलिड वेस्ट से एयर पोल्यूशन भी होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन। वी हैव हर्ड अबाउट परमानेंट लैंड फिलिंग साइट्स इन कोलकाता। कोलकाता's डल्फा इज इन ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन साइड ऑफ कोलकाता, जहाँ पे परमानेंटली स्मोक आती रहती है, परमानेंट बर्निंग होती रहती है, और मिक्स फ्यूम्स होते हैं, मोस्टली प्लास्टिक फ्यूम्स होते हैं, और उससे ह्यूमन हेल्थ और आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। ह्यूमन हेल्थ हार्डली बहुत अफेक्ट होता है। देन वी मूव टू प्लास्टिक दैट आर डम्प्ड इन ओशियंस, जिससे मरीन लाइफ इफेक्ट हो रही है, फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है। साथ ही ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, और एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज एज वेल। इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक्स पैकेजिंग in frozen foods, in online packaging that induces large amount of plastic waste. So we need to be vigilant about this thing. मुंबई में क्लाउड बस्ट हुआ था 2005 में। फिर चेन्नई में फ्लड आती रहती है। 2015 की फ्लड बहुत ज़्यादा थी। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो गई थी। चेन्नई चूँकि कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अर्बनाइज हुआ है, और जब बहुत बारिश हुई तो वो पानी पूरे शहर में भर गया था। इनफैक्ट चेन्नई से लगे हुए वेटलैंड्स में भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं। 19 हेक्टेयर्स ऑफ वेटलैंड इज कवर्ड विद कंस्ट्रक्शन। फिर फायर्स, हम मुंबई और दिल्ली के डम साइड में फायर्स अक्सर देखे जा सकते हैं ड्यू टू मीथेन कैरीज फायर इजली जस्ट विद द ब्रीज ऑफ विंड। फिर स्ट्रे एनिमल्स डाइंग, दे आर डाइंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक्स। Birds are birds population are reducing due to consumption of contaminated foods. मनुस्मृति एक हिंदू माइथोलॉजी में होली बुक है। लॉज ऑफ मनु कहा जाता है इसको, मनुष्य धर्मशास्त्र भी कहा जाता है इसको। इसमें क्लियरली मेंशन है कि इट इज प्रोहिबिटेड टू थ्रो गार्बेज, डस्ट, रबिश, पीस ऑफ मीट ऑन हाईवेज, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। इट शुड बी मेड पनिशेबल। कौटिल्य, जो कि प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे। कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पूरे सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को बताती है, मिलिट्री अरेंजमेंट्स को बताती है, और उसमें जो है ये क्लियरली मेंशन है कि मेंटेनिंग ऑफ सैनिटेशन
for habitat is essential and inevitable. Ayurveda also mention the wholesomeness of water and pure air, as pollution of both causes different types of diseases. म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स हैं 1987 में, जिसके बाद एक PIL डाली है डॉक्टर अमृता पटेल ने, जिनको नॉन पॉल्यूशन एक्टिविस्ट कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने PIL में मेंशन किया कि हाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ इज रिलेटेड। गाजीपुर का एक केस स्टडी भी उन्होंने सबमिट किया था। फिर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स रिवाइज हुए, जो कि बहुत दैट वाज रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ। आज के लिए इतना, विल कंटिन्यू लेटर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।